हेलो एवरीवन। आज अपन एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है टेंस, उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि कई स्टूडेंट कमेंट आ रहे थे कि सर टेंस करवाइए टेंस करवाइए। तो टेंस का वीडियो है आज, और ये वीडियो आप जरूर पूरा देखना। टेंस से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना। तो देखते हैं टेंस। इंग्लिश के अंदर टेंस पे बात करें तो टेंस अपने पास तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले अपन प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। देखो, हर एक टेंस के चार पार्ट हैं। टेंस तीन है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंस के हर एक टेंस के चार पार्ट होते हैं। देखो, उसमें पहला पार्ट है आपका सिंपल फॉर्म के अंदर। सिंपल फॉर्म की बात करें तो अपन सिंपल फॉर्म के अंदर बात करें तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोल सकते हैं इसको, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करें अपन, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, डू या डज लगता है, जो आगे बात करेंगे अपन। सिर्फ अभी एक बार इतना देखना आपको। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इजेमार आईएनजी लगती है। कोई भी जहां पे भी आपको कंटिन्यूअस नाम दिख जाए वहां पे आपको आईएनजी तो जरूर लगेगी, ये कंफर्म है। परफेक्ट फॉर्म में हैज हैव लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी बोला मैंने कंटिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है, फिर इसमें आईएनजी साथ में लगेगी, हैज बीन हैव बीन जरूर लगेगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और डू और डज लगाते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर और आईएनजी। परफेक्ट फॉर्म के अंदर हैज हैव थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन आईएनजी साथ में लगता है। अब देखो टेंस को एक एक को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की अपन बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, जो मैंने बताया था, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस। अब देखो इसकी पहचान, इसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि आते हैं। मतलब जो हिंदी का वाक्य होगा उसके एंड के अंदर ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि आते हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ जाना कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। और इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है तो इसके अंदर अपन एस या ईएस वर्ब के साथ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ में, और डू और डज। देखो लगाएंगे कैसे, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आप वीडियो पे जरूर बने रहे। अब देखिए आगे, ही, सी, इट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ईएस लगाते हैं अपन। अब एस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे, ये ध्यान देने वाली चीज है। देखो डज आता है, डज होता है लगाने के बाद या एस या ईएस नहीं लगाते, क्योंकि अगर डज है तो डज ये किसका रूप बता रहे हैं अपन, डज आ गया तो एस या ईएस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि डज में ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। ही, सी, इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ अपन सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। अब दो बातें मेरी ध्यान से सुनना, कि सिंगुलर वर्ब है तो डज लगाएंगे। देखो याद रखने के लिए, सिंगुलर एस और डज में भी एस लगा हुआ है, समझ गए। अगर सिंगुलर वर्ब है तो डज लगाएंगे। वर्ब सिंगुलर, नाउन नहीं बोल रहा हूं स्टूडेंट, नाउन एस लगाते ही प्लूरल बन जाएगा। वर्ब की बात कर रहा हूं, वर्ब सिंगुलर है तो डज लगेगा, और वर्ब प्लूरल है तो डू लगेगा। प्लूरल होते हैं आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट, नेम। वर्ब की बात कर रहा हूं, वर्ब सिंगुलर तो डज, वर्ब प्लूरल तो डू, ये याद रखना। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा हूं, ओनली फॉर सिंपल। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, अगर डू डज नहीं है तो अपन एस या ईएस लगाएंगे। अभी देखना एक चीज और, अगर इस टेंस को आपको याद करना है तो कुछ वर्ड होते हैं, अगर ये वर्ड सेंटेंस में मिलते हैं तो ये कंफर्म है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही होगा। देखो, यूजुअली, ऑफन, जनरली, डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, एवरीडे, सेल्डम, नेवर, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही वाक्य है, सेंटेंस है।
क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो डेली रूटीन के जितने भी वर्क आते हैं, जो डेली अपन काम करते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, डेली रूटीन में डेली होता है वो काम, सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो ये देखो यूजुअली, ऑफन, ये सारे डेली रूटीन के वर्ड हैं। सेल्डम और नेवर मैंने अलग कलर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस में लगेंगे ये हमेशा। तो याद रखना, डू डज लगता है, एस या एस लगता है। डज, डज के साथ एस, एस फॉर सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगेगा। आगे देखते हैं। अब अपन को इतनी बात समझ में आ गई, तो देखो अपन इसके कुछ सेंटेंस, सिंपल टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूं, देखो मैंने बताया कि ता हूं, ता है, ये वर्ड आते हैं लास्ट में। मैं रोज स्कूल जाता हूं, देखो रोज स्कूल जाते हो तो देखो डेली रूटीन का काम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो डेली रूटीन का अगर काम हो रहा है आपके पास में, तो वो प्रेजेंट सिंपल में, तो इसका देखो सेंटेंस बनेगा आई गो टू स्कूल डेली। तो देखो अभी अपन ने बात की थी आई किसके साथ लगा रहे थे, प्लूरल के साथ, एस या ईएस नहीं आएगा, तो आई गो। अगर यहाँ पे आई की जगह अपन देखो कोई सी इट नेम में से आता तो यहाँ पे गो जाता, ईएस लगता, लेकिन आई तो प्लूरल में मान रहे हैं अपन। अब देखो आई आपको लगता है सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल में मानना पड़ेगा आपको। आई वी यू दे प्लूरल होते हैं, ही सी इट या किसी का नाम आता है तो वो सिंगुलर में जाएगा। तो देखो समझ गए बात कि आई गो टू स्कूल डेली, ये आई प्लूरल मान रहे इसलिए एस या एस नहीं लगाते। अगर सिंगुलर वर्ड होता यहाँ पे तो अपन गोज लगाते यहाँ पे। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। अब देखो वी फिर क्या है, प्लूरल है, तो अपन को यहाँ पे एस या एस नहीं लगाना है। और कुछ देखो, वी प्ले क्रिकेट एवरीडे, अब एवरीडे डेली रोज खेलते हैं, तो रोज खेलते हैं तो देखो वी प्ले क्रिकेट एवरीडे, हम हर दिन प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलते हैं, तो वी फिर प्लूरल है, तो एस या एस नहीं लगेगा इसके अंदर, एस या एस इसके अंदर नहीं लगेगा। फिर देखो, अंजलि राइट्स ए स्टोरी डेली, अंजलि, अब देखो ये सिंगुलर आया है, अंजलि सिंगुलर है, तो अंजलि सिंगुलर है, तो देखो इसके अंदर एस या एस आएगा, तो देखो वर्ब में अपन ने एस लगाया है, एस लगाया है ना, तो देखो अंजलि सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो एस लगाया है। अंजलि राइट्स अ स्टोरी डेली। अब देखो ये से नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगेगा, और नोट के लिए एक बात याद रखना, नोट वाक्य में लगभग लगभग 90% केस में 3 नंबर पे आता है नोट। देखो आई प्लूरल है, तो डज तो नहीं आएगा, डू आएगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, तो मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं। वह नहीं खेलता, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने बात बताई थी, ऐसे ईएस लगेगा या डज लगेगा, तो ही डज नॉट प्ले, तो वो नहीं खेलता है। इंट्रोगेटिव मतलब पर्सनवाचक कैसे बनते हैं, पर्सनवाचक सेंटेंस ऐसे बनते हैं कि क्या रुचि एक गीत गाती है, तो देखो क्या रुचि, रुचि क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए डज लगेगा। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए, क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वर्ब को पहले बाहर ले लेंगे। तो डज रुचि सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता, तो आई मैंने बताया प्लूरल में, तो आई, आई के साथ डू आएगा, तो डू पहले ले लो। नोट मैंने बोला 3 नंबर पे लगेगा। और राइटर ए लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, डू आई नोट राइट ए लेटर, ये राइट है, आर नहीं होगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की अपन ने बात की, प्रेजेंट सिंपल में एस या एस, डू और डज, सिंगुलर के साथ में डज, प्लूरल के साथ में डू लगेगा। ये याद रखना, इतनी सी बात दिमाग में फिट कर ली तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जहां वर्ड मिल जाए टेंस में, उसमें आईएनजी जरूर आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और इजेएमआर आएगा। देखो इस टेंस में रहा है, रही हूं, रहे हो, रहे हैं, मतलब कोई काम रेगुलर चल रहा है, वो वाक्य इसमें आएंगे, रेगुलर चलने वाले काम इसमें आएंगे। देखो इसके नियम, वही बात, ही सी इट नेम के साथ सिंगुलर, तो इज वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें देखो आई के साथ एम आएगा, इज एम, और वी यू दे के साथ आर आएगा। तो देखो ही सी सिंगुलर के साथ इज, आई के लिए याद रखना एम, और वी यू दे के साथ आर, और सब में वर्ब के साथ में आईएनजी। अब कुछ नाम हैं, कुछ वर्ड हैं जो आते हैं, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस सेंटेंस कंफर्म है। नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, स्टिल, दीज डे,
टुडे, एट दिस टाइम, नाउ ए डे, प्रेजेंटली। मतलब ये वर्ड याद रख लेना, जहां पे आते हैं उस अगर ये वर्ड कहीं भी दिख जाए तो उसका मतलब है वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखो, नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद में नोट लगाते हैं। ये करना है, इंट्रोगेटिव में इज एम आर को पहले निकाल लेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस सेंटेंस के सबसे पहले लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर व्हाट, वर्ब, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, डब्ल्यू एच वर्ड वगैरह आते हैं तो बीच में सेंटेंस में आए तो इनको सबसे पहले लिख लेते हैं। अब देखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य सिंपल। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, रहे हैं आदि आते हैं। अब देखो, मैं मतलब आई के साथ मैंने बताया एम आएगा तो एम आएगा। याद करना मतलब लर्न, तो मैंने बताया वर्ब के साथ लर्न वर्ब है तो आईएनजी जरूर लगेगा साथ में। तो लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन। वे बेंच पर खड़े हैं, वे दे आर स्टैंडिंग, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो आर आएगा। स्टैंड आईएनजी जरूर आएगा। ऑन द बेंच, वो बेंच पे खड़े हैं। आई एम मेकिंग टॉयज एट दिस टाइम, आई के साथ एम, मेक वर्ब है, आईएनजी जरूर लगेगा। मेकिंग टॉयज एट, क्योंकि आई प्लूरल, आई के साथ एम तो टॉयज आएगा। दे आर लिविंग इन जयपुर एट प्रेजेंट, मैंने बताया था ना एट प्रेजेंट दिस टाइम ये वर्ड आते हैं तो कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ पे देखो आईएनजी, जितने भी कंटिन्यूअस हैं वाक्य उसके अंदर आईएनजी जरूर आएगा। नेगेटिव में 3 नंबर पे नोट मैंने बताया था, याद रखना हमेशा 90% केस में 3 नंबर पे नोट लगेगा। तो आई एम नोट रनिंग, वी आर नोट क्राइंग। तो देखो नोट 3 नंबर पे आईएनजी वर्ब के साथ में लगेगा, आई के साथ एम आता है, वी प्लूरल है तो आर आएगा। इंट्रोगेटिव में देखो वर्ब पहले लेंगे ताकि इंट्रोगेटिव बन जाए। इज, प्रेम, प्रेम क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर किसी का नाम है प्रेम, तो प्रेम के साथ इज आएगा। और गोइंग टू मार्केट, वी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर आएगा, तो आर पहले बाहर निकाल लेते हैं। आर वी नोट जंपिंग इनटू द रिवर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो परफेक्ट टेंस जहां पे भी आएगा उसमें थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, थर्ड फॉर्म पक्का लगेगी उसके अंदर। तो देखो थर्ड फॉर्म और हैज है, याद रखना पहचान के लिए। इस टेंस, जो भी ऐसे टेंस है उनके अंदर हिंदी के वाक्य में देखोगे तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, आ हूं आदि आते हैं। देखो ही सी इट नेम के साथ हेज, मतलब एस है तो सिंगुलर, प्लूरल के साथ हैव। ही सी इट नेम के साथ हेज, आई वी यू दे के साथ में हैव आएगा। जस्ट, एवर, येट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, टिल नाउ। याद रखना कुछ वर्ड हर सेंटेंस में होते हैं। अगर जस्ट, एवर, येट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, टिल नाउ ये वाक्य में मिल जाए नाम तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो आपको तुरंत पहचान में आना चाहिए। हैव या हेज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हैज, हैव के बाद में नोट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज हैव को सेंटेंस के सबसे पहले लिखेंगे, और वाज वर वगैरह डब्ल्यू एच वाले हैं तो इनको भी पहले लिखेंगे। अब देखो कुछ वर्ड देखते, सेंटेंस देखते हैं। उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, मतलब थर्ड फॉर्म। तो देखो ही, उसने, हैज, ही सिंगुलर है तो हैज। डू की थर्ड फॉर्म डन, हिज वर्क। आई, मैंने, आई प्लूरल में जाता है तो मैंने बताया कि प्लूरल हैव, सिंगुलर हैज, तो आई हैव रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन है, थर्ड फॉर्म आएगी ए लेटर। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट, मैंने बताया अगर येट वगैरह जैसे ये सेंटेंस वर्ड आते हैं तो इसका मतलब परफेक्ट में है वो। उसने, ही के साथ में सिंगुलर है तो हेज नॉट फिनिश्ड, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म जाएगी, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, हिज वर्क येट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो 3 नंबर पे आपको नोट बैठा हुआ मिलेगा लगभग लगभग चांस के अंदर, द टीचर हैज नोट। अब देखो यहाँ पे क्या है, अध्यापक ने हमको अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं। द टीचर, टीचर द एक साथ मानो, और हैज नोट टोट अस इंग्लिश, टोट की थर्ड फॉर्म टोट है। ही हैज नॉट गोन विथ योर मदर, वह अपनी मदर के साथ नहीं गया। इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैज या डब्ल्यू एच पहले निकाल लेंगे। क्या विद्यार्थी,
देखो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स एस लगा होता तो हैव आता। तो स्टूडेंट के अनुसार हैज द स्टूडेंट मेड ए पिक्चर। वाई हैव यू ब्रोकन द स्लेट, उस तुमने स्लेट क्यों तोड़ी? तो वाई हैव यू ब्रोकन द स्लेट। अब देखो हैज हैव की बात हो गई, तो परफेक्ट कंटिन्यू मैंने बताया शुरू में, जहां कंटिन्यूअस है वहां पे आईएनजी जरूर होगा। किसी भी सेंटेंस की बात कर लो जहां कंटिन्यूअस है वहां आईएनजी, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट में हैज हैव तो अभी अपन ने देखा था, हैज हैव के साथ में बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रही हूं आदि आते हैं। और देखो ही सीट नेम के साथ वही बात, हेज के साथ में सिर्फ बीन जोड़ना, हैज बीन वर्ब आईएनजी। आई वी यू दे के साथ में हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। सिंस और फॉर जरूर लगेगा इसमें। अब आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि सिंस कहाँ पे, फॉर कहाँ पे। देखो पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर लगेगा। सिंस वहां लगेगा, आपको वैसे बता देता हूं मैं, जहां पे आप सेंटेंस के अंदर आपको ये पता नहीं चले कि टाइम कितना है और आप टाइम को टुकड़ों में बांट सको तो फॉर, मतलब टुडे तो आपको पता है 2 दिन। लेकिन आपको मैं बोलूं सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेके कितने घंटे काम किया फिक्स नहीं है। सिंस अब आपको वैसे जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर आपको पता 365 दिन काम किया है। अब मैं बोलूं सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, तो आपको ये पता नहीं चलता कि सुबह से लेके कब तक आदमी ने काम किया। आप उसको घंटों में डिवाइड नहीं कर सकते। जब घंटों में टाइम को आप डिवाइड नहीं कर पाते तो फोर लगाना वरना सिंस लगाना। अब देखो सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव में है जो के बाद नोट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में है जो पहले लगाते हैं, और वाटवर हो तो WH हो तो पहले लेते हैं। अब देखो सेंटेंस, वह सुबह से कपड़े धो रही है। सी सिंगुलर है, हैज तो सिंगुलर के साथ में है जाएगा। बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कपड़े धो रही है। वह सुबह से कपड़े धो रही है, तो सुबह से धो रही है, कब तक धोई आप पता है कि कितने घंटे, आप बता सकते हो सुबह से कपड़े धोते कितने घंटे धोए उसने कपड़े, आप टाइम में डिवाइड नहीं कर पाए तो वहां पे सिंस आएगा। और थर्ड फॉर्म आएगी, अब देखो आगे, मैं 2 घंटे से किताब को पढ़ रहा हूं, 2 घंटे को आप डिवाइड कर पाओगे? देखो आई प्लूरल है, आई के साथ हैव और बीन तो जरूर लगेगा ही लगेगा। रीडिंग दिस बुक, अब देखो फोर, फोर क्यों लगा? क्योंकि आपको पता है 2 घंटे, 2 घंटे में आप बता सकते हो कि 120 मिनट होते हैं। जिस टाइम को आप बता सको कि डिवाइड कर सको टाइम को, वहां पे फोर वरना सिंस, तो 2 ओवर आपको पता है 120 मिनट पढ़ा उसने। नेगेटिव सेंटेंस देखो, द टीचर हैज नॉट बीन, द टीचर, टीचर सिंगुलर है तो है जाएगा। नोट 3 नंबर पे आ गया। बीन टीचिंग फॉर 2 डेज, 2 दिन से, तो देखो 2 दिन से आपको पता है 2 दिन में, एक दिन में 24 आवर है तो 2 दिन में 48, तो आपको डिवाइड कर लिया ना आपने कितने घंटे पढ़ा हो। तो देखो आईएनजी के साथ फोर लगा है। बच्ची सुबह से नहीं, नहीं रो रहा, बच्चे सुबह से नहीं रो रहा है। द चाइल्ड सिंगुलर है, हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस, सुबह से तो कितने घंटे से नहीं रो रहा, सुबह से रो नहीं रो रहा, तो कोई पता नहीं चल रहा, आपको टाइम डिवाइड नहीं कर पा रहे आप, तो सिंस आएगा। वैसे ही देखो व्हाट हैव यू बीन, यू के साथ हैव आएगा, WH पहले आ गया। डूइंग हियर फॉर 4 डेज, तुम 4 दिनों से ये क्या कर रहे हो? तो देखो 4 डेज तो 4 दिन है, तो आपको पता है 4 दिन को आप समय में डिवाइड कर पाते हो तो 4 आएगा। और यहाँ पे देखो सिंस इवनिंग, तो मतलब शाम से, इवनिंग से तुम कहाँ सो रहे हो, तो आपको नहीं पता वो कितने घंटे सोया है, तो यहाँ पे सिंस आएगा, आप टाइम को डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो ये स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस था। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा तो मेरे को पक्का विश्वास है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आगे अपन पास्ट टेंस का वीडियो भी जरूर लाएंगे। आप कमेंट जरूर कर देना आपको वीडियो कैसा लगा है, आप लाइक कर देना, और पास्ट टेंस का वीडियो जरूर लाऊंगा आगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।